साथियों नमस्कार। इंजीनियरिंग फॉर हाईवे इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। मैं केपी वर्मा आज के इस वीडियो में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस के विषय में डिस्कस करूंगा। साथियों, मैंने ये वीडियो इंग्लिश में ऑलरेडी बना चुके हैं, बट कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पर मैंने फिर से इसको हिंदी में बना रहा हूँ। सो व्हाट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? डिस्प्यूट के समाधान क्या है? डिस्प्यूट का समाधान डिस्प्यूटिंग पार्टीज को एक साथ बैठ करके एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहा जाता है। डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व है। डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए ये आवश्यक है कि डिस्प्यूटिंग पार्टी को दूसरे पार्टी को इन राइटिंग इन्फॉर्म करना जरूरी है। Now, what are the different procedure of dispute resolution? Dispute resolution के क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे होता है? तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तीन प्रोसीजर है, तीन प्रोसेस है। नंबर 1 कंसिलिएशन और मेडिएशन, नंबर 2 आर्बिट्रेशन, नंबर 3 है लिटिगेशन और एडजुडिकेशन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय कंसिलिएशन प्रोसेस के विषय में डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय कंसिलिएशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होता है, ये हम आज समझेंगे। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय कंसिलिएशन में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी और म्यूचुअली एक्सेप्टेड थर्ड पार्टी, जिसको कंसिलिएटर या मेडिएटर कहा जाता है, वो दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी को असिस्ट करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। वो दोनों पार्टियों को एक साथ बैठाता है और डिस्प्यूट के एमिकेबल सॉल्यूशन का प्रयास करता है। साथियों, यहाँ ये जानना जरूरी है कि कंसिलिएटर केवल असिस्ट कर सकता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, बट वो किसी पार्टी को हेल्प नहीं कर सकता है या अपने डिसीजन को इम्पोज नहीं कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां कंसिलिएटर के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। इन आर्टिकल 26.2 ऑफ द ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेंशन है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ईदर पार्टी, दोनों में से कोई पार्टी अथॉरिटी इंजीनियर को या किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी, म्यूचुअली एग्रीड थर्ड पार्टी को कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है एज ए कंसिलिएटर, और कंसिलिएटर दोनों पार्टी को एक साथ बैठाकर एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। साथियों, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कंसिलिएटर केवल असिस्ट करता है। सपोज है अथॉरिटी और कंट्रैक्टर के, ईपीसी कंट्रैक्टर के बीच है चेंज ऑफ स्कोप के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, तो कंसिलिएटर है आर्टिकल 13 के अनुसार है ये एक्सप्लेन करने के, ये समझाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि चेंज ऑफ स्कोप के लिए क्या प्रोविजन है, क्या कंडीशन है, बट वो अपना डिसीजन किसी भी पार्टी पर इम्पोज नहीं कर सकता है। नौ, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय कंसिलिएशन, अगर कंसिलिएटर ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को एमिकेबली सॉल्यूशन हो गया, वेल एंड गुड है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो दोनों में से कोई पार्टी डिस्प्यूट को चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ
कंट्रैक्टर को रेफर कर सकता है। इस स्थिति में जैसे ही नोटिस मिलता है चेयरपर्सन को, दोनों चेयरपर्सन को विदिन 7 बिजनेस डे बैठना होता है और बैठ करके एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढना होता है, एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना होता है। अगर दोनों चेयरपर्सन 30 दिन के भीतर नहीं बैठते हैं किसी भी कारण से, या फिर अगर मीटिंग के 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो दोनों में से कोई पार्टी केस को आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकती है। यहाँ पर हम 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं। पहला नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि विदाउट इंटरवेनिंग अथॉरिटी इंजीनियर और कंसिलिएटर को बिना इंगेज किए भी दोनों में से कोई पार्टी, ईदर पार्टी may refer the dispute to the chairperson, that is the chairman of the authority and the chairman of the board of directors of contractor। मतलब कि अथॉरिटी इंजीनियर को डिस्प्यूट को रेफर करने के बजाय दोनों पार्टी में से कोई डिस्प्यूट को चेयरपर्सन को, that is चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को रेफर कर सकती है। दूसरा, अगर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कंसिलिएशन प्रोसेस से नहीं होता है, तो आर्बिट्रेशन में जाने से पहले एक और ऑप्शन है। दोनों पार्टी अगर एग्री हो तो डिस्प्यूट को CCIE को रेफर कर सकती है। CCIE क्या है? कंसिलिएशन कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को रेफर कर सकती है। साथियों, मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के रिगार्डिंग रहेगा कि CCI क्या है और CCI किस तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को समाधान करती है या समाधान करने की प्रयास करती है। नमस्कार।